जी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम अपने परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर पिता ने मुझको इतना सुंदर समय दिए। ये एक बहुत ही बहुमूल्य अपॉर्चुनिटी परमेश्वर पिता ने मुझको दिए कि मैं आज फिर से आप सबके साथ जुड़ सका दूसरी बार, और आज मैं आप सबके साथ अनुग्रह का सुसमाचार शेयर करूंगा। मेरे लिए ये बहुत प्रिविलेज और घमंड की बात है कि मैं अनुग्रह के सुसमाचार को मैं शेयर करता हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह के उस अनुग्रह को, उस करुणा को, उस प्रेम को जिसे प्रभु यीशु मसीह रिवील करने के लिए, प्रकट करने के लिए आए, मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ। इस बात के लिए मैं बहुत प्रिविलेज महसूस करता हूँ और इस बात के लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आज आप सब एक साथ जुड़े हुए हैं। मैं जीवन वचन सत्संग को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने ये सुंदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऑर्गेनाइज़ किए और मुझको यहाँ पे इनवाइट किए कि मैं आपके साथ अनुग्रह का सुसमाचार मैं शेयर कर सकूं। और आज आप में से हर एक लोग जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, आज आप वही एक चीज़ कर रहे हैं जो एक चीज़ को प्रभु यीशु मसीह ने मरियम के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। जब हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय, मार्था हर एक प्रकार के कामों को कर रही थी और जब वो हर एक कामों को कर रही थी तो बाइबल हमको बताती है कि वो मार्था सेवा करते करते घबरा गई। तब प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मार्था मार्था, तू हर एक बातों के लिए बहुत चिंता करती है और घबराती है, परंतु मरियम ने उस उत्तम भाव को चुन लिया है जो उससे नहीं छीना जाएगा। और वो क्या था? बाइबल हमको बताती कि मरियम यीशु मसीह के चरणों पर बैठ करके यीशु मसीह के वचनों को सुनती थी। ध्यान दीजिए, जो मार्था थी वो भी प्रभु की सेवा कर रही थी, प्रभु को भोजन दे रही थी, पानी दे रही थी, परंतु जो मरियम थी वो यीशु के चरणों पर बैठ करके यीशु के वचन को सुन रही थी, उस अनुग्रह को रिसीव कर रही थी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रभु ने किसे सराहा? मार्था को कि मरियम को? प्रभु ने मरियम को सराहा। उसी प्रकार से आज आप ये कोशिश मत करिए कि मुझे प्रभु की सेवा करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। नहीं, आपका काम है प्रभु के चरणों पर बैठ करके उस एक चीज़ को करना जिसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला, प्रभु के उस अनुग्रह को, उस फेवर को, उस परमेश्वर के पक्ष को अपने जीवन में रिसीव करना। और जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ गॉस्पेल जो है, सुसमाचार जो है, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह की बायोग्राफी है। बायोग्राफी में जब हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की ब्यूटी और मैजेस्टी, यह मैं एक आपको सिंपली छोटे शब्दों में यदि मैं इसे कहूँ तो एक तरफ में प्रभु यीशु मसीह का मलमल और दूसरे जगह पे प्रभु यीशु मसीह का लोहा, स्टील, हमको दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं, वेलवेट एंड स्टील, मीकनेस एंड मैजेस्टी, प्रभु यीशु मसीह की नम्रता और दीनता, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ। जब आप देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय को जब आप उसे पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि जब प्रभु यीशु मसीह को अरेस्ट करने के लिए लोग आए, प्रभु यीशु मसीह को जब पकड़ने के लिए वहाँ पे आए, तो बाइबल हमको बताती है कि सैनिक तलवार और लाठी लेकर के आए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए और सुनिए। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप बाइबल के पदों को आप लिखते जाइए और मैसेज के बाद में आप उसे खोल करके पढ़िएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लिखने के कारण या बाइबल खोलने के कारण अब बहुत से ऐसे पॉइंट हो जाते हैं जिसे आप छूट जाते हैं, जिसे आप सुन नहीं पाते या ध्यान नहीं दे पाते। तो वहाँ पे बाइबल हमको बताती है यूहन्ना 18वें अध्याय में कि जब वो प्रभु यीशु मसीह को अरेस्ट करने के लिए आते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके पास जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह की नम्रता और दीनता को देखिए, द मीकनेस ऑफ जीसस। यीशु मसीह उनसे जा कर के पूछते हैं, तुम किसे ढूंढते हो? तुम किसे ढूंढते हो? उन्होंने बोला, हम यीशु नासरी को ढूंढते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह की मैजेस्टी है, यीशु मसीह की सामर्थ है, यीशु मसीह की ग्लोरी है, क्योंकि ये जो नाम है मैं हूँ, ये वही नाम है जो परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी में मूसा को परमेश्वर ने बताया था, मैं जो हूँ सो हूँ। और बाइबल हमको बताती, जैसे प्रभु ने बोला मैं हूँ, तो जो सैनिक थे वो पीछे हो गए और पीछे होकर के ज़मीन में गिर गए। ये प्रभु यीशु मसीह की मैजेस्टी है। एक समय में प्रभु ने पूछा, तुम किसे ढूंढते हो? दूसरे समय में प्रभु ने जब अपना नाम बताया, मैं हूँ, वो पीछे होकर के गिर गए। एक समय में प्रभु की नम्रता और दीनता, एक समय में प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ। सो प्रभु यीशु मसीह वो ऑल टुगेदर लवली है, हमारे प्रभु यीशु मसीह ऑल टुगेदर ब्यूटीफुल है। और आज हम उसी अपने उद्धारकर्ता को देखने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। जब हम पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार को, जब हम पढ़ते हैं, जब हम देखते हैं, तो एक चीज़ को आप ध्यान रखिए कि बाइबल में जो भी चीज़ें पहली बार आती है
और आखिरी बार आती है, उसका एक विशेष महत्व होता है। कोई भी चीज़, चाहे वो कोई भी नाम हो, कोई भी नंबर हो, कुछ भी चीज़ें हैं, जिसे हम जब हम थियोलॉजिकल स्टडी करते हैं, जब थियोलॉजी की जब हम पढ़ाई करते हैं, तो उसमें एक सब्जेक्ट रहता है लॉ ऑफ हर्म्यूनेटिक्स। लॉ ऑफ हर्म्यूनेटिक्स जो होता है, उसमें बाइबल के नाम का अध्ययन कराया जाता है कि बाइबल के नामों, जितने भी नाम हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, बाइबल में ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं है जिसका सिग्निफिकेंस ना हो। एक एक चीज़ों का, एक एक नाम, एक एक नंबर का एक विशेष महत्व बाइबल में रहता है। मरकुस रचित सुसमाचार को जब हम देखते हैं, जब आप देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार स्टार्ट कैसे होता है, आरंभ कैसे होता है, और मरकुस रचित सुसमाचार ख़त्म कैसे होता है। मरकुस रचित सुसमाचार में 16वें अध्याय है, और जब आप पहला अध्याय को देखेंगे तो आपको मिलेगा, पहले अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो आखिरी में आपको मिलेगा, और सूर्य डूबते ही वे बीमारों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर के आए। कब लेकर के आए? सूर्य डूबते ही, इवनिंग के समय में वे प्रभु यीशु मसीह के पास बीमारों को लेकर के आए। यहाँ से मरकुस रचित सुसमाचार स्टार्ट होता है। अब ध्यान दीजिए, मरकुस रचित सुसमाचार ख़त्म कैसे होता है। मरकुस रचित सुसमाचार 16वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा, और सूर्य निकलते ही, सूरज निकलते ही मरियम मगदलीनी कब्र पर गई। तो मरकुस स्टार्ट कैसे हो रहा है? सूर्य डूबते ही, और मरकुस ख़त्म होता है सूर्य निकलते ही। इस दोनों चीज़ों को आप ध्यान से देखिए। अब ध्यान दीजिए कि सूर्य जब डूबता है और सूर्य डूबने से सूर्य निकलने तक का जो समय रहता है, ये डार्केस्ट आवर रहता है। ये बहुत ही अंधकारमय समय रहता है। ये जो समय रहता है, ये रात का समय रहता है और डार्केस्ट आवर रहता है। और स्पेशली जब आप इसराइल में जाएंगे तो इसराइल का जो मिडिल ईस्ट का जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, वो कुछ इस प्रकार से है कि वहाँ पे दिन को बहुत गर्मी होती है, रात को बहुत अंधेरा होता है, बहुत ठंड रहती है, बहुत डार्क नाइट वहाँ पे रहती है। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे डार्क नाइट में, हमारे घोर अंधकार के समय में प्रभु यीशु मसीह आए। सूर्य डूबते ही और सूर्य निकलने से प्रभु यीशु मसीह इस डार्केस्ट आवर में प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपको बचाने के लिए आए। हमारी कंडीशन ये थी कि हमको ये भी नहीं पता था कि हमारा जीवन कहाँ जा रहा है, हम किस जगह पे जा रहे हैं। हमें ये भी नहीं पता था कि हम पापी हैं, कि हम धर्मी हैं, हमारा जीवन क्या है, हमको कौन बचाएगा। हमें कुछ भी चीज़ों की चिंता नहीं थी। हम तो जैसे यशाया में लिखा हुआ, यशाया 53 में, कि हम तो उन भेड़ों के समान भटके हुए थे, सब ने अपना अपना राह ले लिया था, किसी को किसी प्रकार की चिंता नहीं। परंतु प्रभु यीशु मसीह को हमारी चिंता थी, जो कि सच्चे चरवाहा हैं। और प्रभु यीशु मसीह हमारे डार्केस्ट आवर में आकर के प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपको बचाए। पिछले बार जब मैं आपके साथ जुड़ा हुआ था तो मैंने आपके साथ मैसेज शेयर किया था, परमेश्वर के अनुग्रह के वर्ष का प्रचार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। जो जब प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में अपनी मिनिस्ट्री को प्रभु यीशु मसीह स्टार्ट किया, अपनी सेवकाई को कफरनहूम में स्टार्ट किए, और वहाँ से फिर जब प्रभु यीशु मसीह वापस जब वो नासरत को आते हैं, तो नासरत के आराधनालय में जा कर के, जो कि प्रभु यीशु मसीह का होम टाउन था, प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे खड़े होकर के प्रचार करते हैं। वहाँ पे क्या होता था, जो पुराना नियम जो है वो हिब्रू में लिखा हुआ है, इब्रानी भाषा में वो लिखा हुआ है। तो जब भी आप नोटिस करेंगे, जो जूविश पीपल हैं, यहूदी लोग हैं इसराइल में, अभी भी उनके हर रोज़ के लिए, एवरी डे उनके लिए एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ स्क्रिप्चर रहता है, जिसे हम एक आम भाषा में यदि मैं कहूँ तो उनकी रोज़ की रोटी के रूप में। जैसे आज आप रोज़ की रोटी के रूप में आप कोई भी पद को निकाल करके आप बाइबल का पढ़ लेते हैं या मेडिटेट कर लेते हैं, उसी प्रकार से हर एक यहूदी लोगों का एक पर्टिकुलर पोर्शन रहता है, एक पर्टिकुलर स्क्रिप्चर रहता है, जिसको वो पढ़ते हैं और पढ़ करके उसे मेडिटेट करते हैं। उसे इब्रानी भाषा में बोला जाता है पराशा। इब्रानी भाषा में उसे बोला जाता है पराशा, एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ स्क्रिप्चर। तो जब प्रभु यीशु मसीह नासरत में आए, उस दिन की जो रीडिंग थी, उस दिन की जो पढ़ाई थी, जो उन्हें पढ़ना था, वो यशाया 61 अध्याय में से था। हर एक चीज़ों का स्पेशल सिग्निफिकेंस होता है। और प्रभु यीशु मसीह जब यशाया 61 में से जब प्रभु यीशु मसीह पढ़ने के लिए खड़े हुए, प्रभु ने बोला कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। उसके बाद प्रभु ने पुस्तक को बंद कर दी। यशाया 61 अध्याय में जब हम देखे थे तो हमको पता चलता है कि परमेश्वर के क्रोध का भी दिन है।
परंतु प्रभु यीशु मसीह ने क्रोध के दिन की बातें नहीं की, क्योंकि क्रोध के दिन का संबंध विश्वासियों से नहीं है। ऑफ कोर्स परमेश्वर के क्रोध का दिन आने वाला है भविष्य में, पर वो विश्वासियों के लिए नहीं है, क्योंकि हमारे लिए अनुग्रह का दिन है। और हमारे लिए क्या खुशी की और क्या प्रिविलेज की बात है कि आज हम अनुग्रह की जनरेशन है, आज हम अनुग्रह के लोग हैं और परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर के पक्ष को हम अपने जीवन में एंजॉय करने के लिए पाते हैं। और इसी अनुग्रह के वर्ष में जब मैं और आप हम अनुग्रह के वर्ष में हैं, परमेश्वर पिता ने मेरे और आपको परमेश्वर की धार्मिकता मसीह यीशु में बनाया है। जो मैंने पिछले बार आपसे शेयर किया था, 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसका 21वां पद, यहाँ पे बाइबल स्पष्ट बोलती है कि परमेश्वर पिता ने हमको प्रभु यीशु मसीह में जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहरा दिया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो आज हम पापी नहीं हैं, आज हम परमेश्वर की धार्मिकता है मसीह यीशु में। आज परमेश्वर पिता आपको पापी नहीं देखते, परंतु परमेश्वर पिता आज आपको पवित्र और धर्मी देखते हैं। उतना ही पवित्र और उतना ही धर्मी देखते हैं जितने पवित्र और धर्मी प्रभु यीशु मसीह हैं, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा आपके सारे पाप धुल करके साफ, शुद्ध और पवित्र हुए हैं। बाइबल मेरे और आपको बताती है कि जैसे मनुष्य देखते हैं वैसे परमेश्वर पिता नहीं देखते। जब आप देखेंगे शमूएल में, जब आप पढ़ेंगे, जब दाऊद का अभिषेक होने वाला था, जब शमूएल वहाँ पे गया तो परमेश्वर पिता ने बोला कि मनुष्य आउटर, ऊपरी भाग को मनुष्य देखता है, परंतु परमेश्वर इनसाइड को परमेश्वर पिता देखते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर पिता ने बहुत स्पष्ट किया कि परमेश्वर पिता आज मेरे और आपको कैसे देखते हैं। परमेश्वर पिता हमको पापी नहीं देखते। जब आप देखेंगे गॉस्पेल्स में ही, जब आप ट्रेस करेंगे, सुसमाचार में ही जब आप पढ़ेंगे, तो आपको मिलेगा कि जब प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ को देखा, लोगों को प्रभु यीशु मसीह देखे, तो प्रभु यीशु मसीह क्या किए। यदि आज बहुत से लोगों को मैंने देखा है, आज बहुत से लोग जब कोई लोगों को देखते हैं जो किसी प्रकार की गलती में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, किसी प्रकार की गलत संगति में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो वो लोग उन्हें दोषी ठहराते हैं कि तुम पापी हो, तुम गंदे लोग हो, तुम्हारे जीवन में बुराई है, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, दोष लगाते हैं। मैंने बहुत से लीडर्स को, मैंने बहुत से पास्टर्स और लीडर्स को भी मैंने ऐसा करते हुए देखा है, जो लोगों के ऊपर उंगली उठाते हैं, प्रभु की भेड़ों के ऊपर उंगली उठाते हैं कि तुम गंदे लोग हो, बुराई करते हो, मन में द्वेष भरा हुआ है, पाप भरा हुआ, ये करते हो, वो करते हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह ऐसे नहीं थे। बाइबल मेरे और आपको बताती, जब प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ को देखा तो बाइबल हमको बताती प्रभु यीशु मसीह उनके ऊपर तरस खाए, और तरस खा करके प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि ये वे भेड़ें हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं, ये वे भेड़ें हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं। और प्रभु यीशु मसीह ही सच्चे चरवाहे हैं जो इन भेड़ों के ऊपर तरस खाते हैं। आज आप भले ही किसी प्रकार की बुराइयों में आपके जीवन है, आपके जीवन में गलतियां हैं, बुराइयां हैं, मिस्टेक्स हैं, कोई बात नहीं। प्रभु यीशु मसीह वो सच्चे चरवाहा हैं जिनको आपकी चिंता है, और प्रभु यीशु मसीह आप ही के लिए वो स्वर्ग को छोड़ करके आए, आप ही को बचाने के लिए और आप ही को जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। तो अब जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर चुके हैं, यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर चुके हैं, अब आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं। और जब आप पढ़ेंगे रोमियो, लिख लीजिए 8वां अध्याय और उसका 33वां वचन, यहाँ पे बाइबल बोलती है, तो अब कौन दोष लगाएगा, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने धर्मी ठहराया है, तो अब कौन दंड की आज्ञा देगा। यदि मैं फिर से बोलूं, तो अब कौन है जो दोषी ठहराएगा। परमेश्वर ही है जिसने धर्मी ठहराया है, अब कौन है जो दंड की आज्ञा देगा। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हैं जिन्होंने आपको धर्मी ठहराया है। अब कोई भी मनुष्य, कोई भी पास्टर, कोई भी लीडर और कोई भी स्वर्गदूत यदि वो आकर के आपको दोषी ठहराता है, उसके दोषी ठहराने से, कि वो परमेश्वर नहीं है जो उसके दोषी ठहराने से आप दोषी ठहर जाएंगे। परमेश्वर हैं, ये परमेश्वर का वचन बोल रहा, मैं अपने मन से कोई बातें नहीं बोल रहा। रोमियो 8:33, परमेश्वर ही है जिसने आपको धर्मी ठहराया है। कौन है अब जो आपको दोषी ठहराएगा, कौन है जो अब आपको दंड की आज्ञा देगा। क्योंकि एक बार आपके सारे दंड को जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, तो वही दंड, वही अपराध फिर से आपके ऊपर लागू नहीं होगा। मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैं एक विधि का छात्र हूँ, मैं कानून की पढ़ाई करता हूँ। तो मैंने लॉ में इस चीज़ को पढ़ा है, ये हमारे भारत के संविधान में भी दिया हुआ है, अनुच्छेद 20 और उसका क्लॉज 3।
और जब हम CRPC की धारा, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300 को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमको मिलता है लॉ ऑफ डबल जेपरडी। दोहरी लॉ ऑफ डबल जेपरडी का मतलब होता है कि एक बार जिस अपराध की सज़ा एक बार आपको मिल चुकी है या किसी व्यक्ति को मिल चुकी है तो उसी अपराध की सज़ा फिर से आपको नहीं मिल सकती। एक बार जब हमारे अपराधों की क्षमा, प्रभु यीशु मसीह में अपने आप में कोई भी पाप नहीं थे, कोई भी अपराध, कोई भी गलतियाँ प्रभु यीशु मसीह में नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों की दंड को, हमारे गलतियों की सज़ा को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। तो जब एक बार प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हो चुके, हमारे पापों की सज़ा को, हमारे दंड को प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर जब ले लिए तो वही पापों की सज़ा, वही पापों का दंड मेरे और आपको नहीं मिल सकता। ये इम्पॉसिबल है। लॉ ऑफ डबल जेपरडी यहाँ पे लागू हो जाता है और परमेश्वर पिता यहाँ पे बहुत धर्मी है मेरे और आपको धर्मी ठहराने में। परमेश्वर पिता हर एक चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं और हर एक चीज़ों को जान करके परमेश्वर पिता ने मेरे और आपको धर्मी ठहराया है। तो आज मैं और आप, ये हमारी नई पहचान है कि आज मैं और आप, हम परमेश्वर की धार्मिकता है मसीह यीशु में। अब आप बोलेंगे अर्पित तुम कह रहे हो कि अब मैं धर्मी हूँ, पर अभी भी मेरे जीवन में बहुत सी गलतियां हैं, अभी भी मेरे जीवन में बहुत से मिस्टेक हैं। मुझसे कई बार मैं क्रोधित हो जाता हूँ, मेरे मुंह से गलत शब्द निकल जाते हैं, मैं गलत काम कर बैठता हूँ, मैं गलत सोच मेरे जीवन में अभी भी आ जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने कार्यों के द्वारा धर्मी नहीं ठहराए गए हैं। ध्यान से समझिए, परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया है यीशु मसीह के द्वारा। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी पाप नहीं किया, वे हमारे पापों के कारण पापी ठहराए गए, उसी प्रकार से हमने कोई भी अच्छा काम नहीं किया। हमारे जीवन में गलतियां हैं, हमारे जीवन में बुराइयां हैं। परमेश्वर ने यीशु के लहू के द्वारा हमारे पापों को धो करके साफ किए और परमेश्वर पिता ने हमको यीशु मसीह के लहू के द्वारा और यीशु मसीह के क्रूस पर के पूरे कार्यों के द्वारा हमको धर्मी ठहराया है। वी आर डिक्लेयर्ड राइचस। हम यीशु के लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। और आज हम परमेश्वर की धार्मिकता इसलिए नहीं है कि हमारे जीवन में अच्छे सोच है, हम अच्छा काम करते हैं, हमारे अच्छे चाल चलन है। नहीं, हम धर्मी इसलिए हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमको धर्मी ठहराया अपने लहू के द्वारा। तो आज आप उतने ही धर्मी हैं जितने धर्मी यीशु मसीह हैं। आज आप उतने ही पवित्र हैं जितने पवित्र यीशु मसीह हैं पिता की दाहिनी ओर। बाइबल बोलती है क्योंकि जैसा यीशु मसीह है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 17वां पद, क्योंकि जैसा यीशु मसीह है वैसे आप इस संसार में हो। या क्या यीशु मसीह धर्मी है? आप भी धर्मी हो। क्या यीशु मसीह पवित्र है? आप भी पवित्र हो। क्या यीशु मसीह के पास परमेश्वर का पक्ष है? आपके पास भी परमेश्वर का पक्ष है। ये अनुग्रह की नई वाचा है, जिस अनुग्रह की नई वाचा में मैं और आप हैं। और हमारे लिए घमंड की बात है प्रिय भाई और बहनों की आज मैं और आप, हम इस अनुग्रह की जनरेशन के मैं और आप हम हिस्सा है। तो आज आप में से बहुतों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अर्पित तुम इस बातों को प्रीच कर रहे हो। अब इन बातों को सुनने के बाद बहुत से भाई बहन ऐसा सोचेंगे कि जब हम अपने कार्यों के द्वारा जब हम धर्मी नहीं ठहरे तो क्या हम और भी पाप कर सकते हैं? नहीं। ये बहुत से भाई बहन ऐसा सोचेंगे कि जब अर्पित तुम ऐसी बातों को प्रचार कर रहे हो तो बहुत से लोग लाइसेंशियस हो जाएंगे। लाइसेंशियस का मतलब होता है कि बहुत से लोगों को पाप करने का अवसर मिलेगा। पाप करने का अवसर मिलेगा कि हम तो अपने कार्यों के द्वारा धर्मी नहीं हैं, इसलिए आओ हम और पाप करें। नहीं प्रिय भाई और बहनों, जब आपको ये पता चलेगा कि मेरे कितने पाप थे और मेरे सारे पाप यीशु के लहू के द्वारा अधिकाई से क्षमा हुए, तो आप और भी परमेश्वर पिता से प्रेम करेंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने लूका 7वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने जो एग्जाम्पल दिया 2 देनदारों का। देनदार के 2 कर्जदार थे, एक से उसको 50 दिनार लेना था, एक से 500 दिनार लेना था। या हम साधारण भाषा में बोले, एक से 10,000 लेना था, एक से 10 करोड़ लेना था। उस देनदार ने दोनों के कर्ज को, दोनों के जो लोन था, जो डेब्ट था, दोनों को क्षमा कर दिया। तो प्रभु ने पूछा अब दोनों में से कौन ज़्यादा प्रेम करेगा? तो जो चेले थे, डिसाइपल थे, उन्होंने बोला प्रभु
जिसके ज़्यादा कर्ज क्षमा हुए हैं वो ज़्यादा प्रेम करेगा। जिसके 10 करोड़ पाप क्षमा हुए हैं वो ज़्यादा प्रेम करेगा। तो जब आपको इस चीज़ का प्रकाशन मिलता है कि मेरे 10 करोड़ पाप थे, मेरे सारे पाप इन अ ब्लिंक, एक पलक झपकते ही यीशु के लहू के द्वारा क्षमा हो गए हैं, तो ये आपको ये साहस नहीं देगा कि मैं और पाप करूं, ये आपको और हिम्मत देगा कि मैं और परमेश्वर से प्रेम करूं। क्योंकि ये हमारे प्रेम के बारे में नहीं है प्रिय भाई और बहनों कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, ये परमेश्वर के प्रेम के बारे में है कि परमेश्वर ने मेरे और आपसे प्रेम किया। प्रेम 1 यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 10वां पद, ये प्रेम की परिभाषा है। प्रेम यह नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर प्रेम यह है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। तो और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स जब हमारे पाप क्षमा हुए तो हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और 1 यूहन्ना 4:19 में लिखा हुआ है, हम प्रेम करते हैं क्यों? क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। तो जब परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया और जब आपको ये प्रकाशन मिलता है कि मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं, अब मैं मसीह यीशु में नई सृष्टि हूँ, सारी पुरानी बातें बीत चुकी, अब मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, तो ये आपको हिम्मत देता है, ये आपको साहस देता है कि आप और परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप और प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बोलना चाहूँगा प्रिय भाई और बहनों कि अभी आप भले ही किसी प्रकार की आपके जीवन में एडिक्शंस होंगी, चाहे लत होंगी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, चाहे वो सिगरेट पीने का लत हो, शराब पीने का लत हो, चाहे आपको किसी भी अपने एरिया में अपने जीवन की एरिया में आपको तकलीफ़ हो रही है, अपने बच्चों को सुधारने में तकलीफ़ हो रही है, हो सकता है आपको फाइनेंशियली पैसों की किसी प्रकार की समस्या है, हो सकता है आपको आपकी जॉब की फील्ड में, आपकी पढ़ाई के फील्ड में किसी भी जगह में आपको तकलीफ़ हो रही है, परेशानी हो रही है। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप अपनी राइचस आइडेंटिटी, आपकी राइचस आइडेंटिटी जो है, आपकी जो नई पहचान है, इसे आप अंगीकार करिए, इसे आप बोलना स्टार्ट करिए कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ मसीह यीशु में। यदि आप अपने लत को, अपने एडिक्शन को आप अपने जीवन से तोड़ना चाहते हैं तो उसे अंगीकार करिए। उदाहरण, मैं एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। सपोज़ आपको सिगरेट पीने की लत है और आप सिगरेट पीने की लत से आप छुटकारा नहीं पा रहे हैं, आप अंगीकार करिए कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ मसीह यीशु में। और आप सिगरेट पी रहे हैं, सिगरेट पीते हुए या शराब पीते हुए, जो भी आपकी एडिक्शन है, आप अंगीकार करिए कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ मसीह यीशु में। और 3 फोल्ड में, 3 तरह से आपके जीवन में ये लत आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से टूटेंगी, जो प्रभु यीशु मसीह ने बीज बोने वाले के दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने बताया। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। जब आप अंगीकार करेंगे, 30 गुना आपके जीवन में आपको चंगाई मिलेगी, उस एरिया में मिलेगी। फिर 60 गुना और 100% पूरी तरह से आप उस एडिक्शन से आप छूट पाएंगे। आपके जीवन में जिस एरिया में, पढ़ाई के एरिया में, एजुकेशन के एरिया में, जिस भी एरिया में आपको तकलीफ़ है, जब आप अंगीकार करेंगे कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ मसीह यीशु में, आप उस हर एक बंधन से छुटकारा पा करके अनंत जीवन में राज्य करेंगे। रोमियो 5वां अध्याय और उसका 17वां पद, जो अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, क्या करते हैं? पाते हैं, रिसीव करते हैं, वे अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। तो आप अंगीकार करिए कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ मसीह यीशु में। जब आप अंगीकार करेंगे, आप अवश्य ही अनंत जीवन में आप राज्य करेंगे। प्रिय भाई और बहनों, जो हमारा मसीही जीवन जो है, ये रेस्ट का जीवन है, ये विश्राम करने का जीवन है। हमारा जीवन ये नहीं है कि हमें हर एक कार्य को करना है, हमको अपने जीवन को सुधारना है, चाल चलन को सुधारना है, हमको ऐसा करना है, हमको वैसा करना है। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने सारे कार्य को कंप्लीट कर दिया है। हमारा काम है प्रभु यीशु मसीह के पूरे कार्यों पर विश्राम करना, उस फिनिश्ड वर्क में रेस्ट करना और उस हर एक कार्यों को एंजॉय करना। परमेश्वर पिता ने क्यों आदम को 6वें दिन बनाया? क्यों परमेश्वर ने बनाया? पहला रीज़न था कि आदम सृष्टि की रचना में किसी प्रकार का हिस्सा ना ले सके, क्रेडिट ना ले सके, जो कि मनुष्यों की आदत होती है कि मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया। और जो दूसरा रीज़न था, परमेश्वर ने आदम को 6वें दिन बनाया। परमेश्वर चाहते थे कि आदम पूरे कार्यों को, फिनिश्ड वर्क को आदम एंजॉय करे। परमेश्वर अदन की वाटिका को, उस हरे हरे वृक्ष को, उस समुद्र के पानी को, नदी नाले को, झरने को, उस हर एक चीज़ों को वो एंजॉय करे। इसलिए परमेश्वर ने आदम को 6वें दिन बनाया।
प्रभु यीशु मसीह ने उस छुटकारे के कार्य को क्रूस में पूरा किया और क्रूस के बाद हमारा जीवन स्टार्ट होता है कि हम उस पूरे कार्यों को हम एंजॉय करें। जब आप पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री को, जिसमें 6 अध्याय हैं, अब ध्यान से देखिए, परमेश्वर ने आदम को कब बनाया? 6वें दिन, रेस्ट के दिन, 6वें दिन परमेश्वर ने बनाया, जो कि सब्त का दिन होता है। 7वां दिन जो होता है परमेश्वर पिता ने विश्राम किया। अब परमेश्वर पिता ने इसलिए विश्राम नहीं किया क्योंकि परमेश्वर पिता थक गए थे, नहीं, परमेश्वर पिता इसलिए विश्राम किया कि परमेश्वर पिता शो करना चाहते हैं कि सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह आज पिता की दाहिनी ओर इसलिए विराजमान नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, दैट ही इज़, प्रभु यीशु मसीह हमेशा परमेश्वर के प्रिय पुत्र हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर इसलिए विराजमान है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये शो कर रहे हैं कि हर एक कार्य, हमारे पापों को क्षमा करने के हर एक कार्य पूरे हो चुके हैं। अब ध्यान से देखिए प्रिय भाइयों और बहनों, जब आप इब्रानियों की पुस्तक को पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री को जब आप पढ़ेंगे, उसके खास करके 9वें अध्याय को, वहाँ पे आप था टैबरनेकल जो था परमेश्वर का टैबरनेकल, उसमें जो फर्नीचर परमेश्वर पिता ने बनाने के लिए बोले थे, उसमें आपको एक भी जगह नहीं मिलेगी जहाँ पे परमेश्वर पिता ने बोला था कि तुम कुर्सियाँ बनाना जहाँ पे महायाजक और याजक बैठ करके विश्राम करेंगे। वहाँ का जो कुछ स्ट्रक्चर था वो इस प्रकार से था कि जैसे ही हम घुसते तो पहले ब्रॉन्ज ऑल्टर था, ब्रॉन्ज ऑल्टर जो कि जिसके 4 कोने थे, जहाँ पे बलि चढ़ाई जाती थी, पाप बलि जहाँ पे चढ़ाई जाती थी, वो था ब्रॉन्ज ऑल्टर। उसके बाद था लेवर ऑफ वाटर, जिसको हम पीतल की हौद बोलते हैं, लेवर ऑफ वाटर, जहाँ से याजक और महायाजक अपने हाथों और पैरों को धोते थे कि पवित्र स्थान में जाए। जब वो पवित्र स्थान में जाते थे तो पवित्र स्थान की राइट हैंड में था टेबल ऑफ शॉब्रेड। टेबल ऑफ शॉब्रेड का मतलब होता है 12 खंड में मन्ना रखे हुए थे जो कि इसराइल के 12 गोत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। लेफ्ट हैंड में था मेनोरा, जिसको हम 7 दीवट भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसे 7 ब्रांच्ड कैंडलैब्रा भी इसे बोला जाता है, मेनोरा। और उसके सामने में था ऑल्टर ऑफ इंसेंस, धूप की वेदी, ऑल्टर ऑफ इंसेंस। ऑल्टर ऑफ इंसेंस के बाद था वेल, पर्दा, और पर्दे के पीछे था कदोश कदोशिम, पवित्रों का पवित्र स्थान, जहाँ पे परमेश्वर का वाचा का संदूक रखा हुआ था। और यहाँ पे एक भी जगह पे आपको पढ़ने को नहीं मिलेगी जहाँ पे कुर्सी परमेश्वर पिता ने बनाने के लिए बोला, क्योंकि जो याजकों का काम था वो कभी कंप्लीट नहीं होता था। वो पहले सुबह 9 बजे वो पापों की क्षमा के लिए बलिदान चढ़ाते थे, फिर वो दोपहर में 3 बजे वो पापों की क्षमा के लिए वो बलिदान चढ़ाते थे, और ये कंटिन्यूली ये ऐसा करते थे। प्रभु यीशु मसीह, बाइबल बोलती है हैविंग पर्ज्ड आवर सिन, हमारे पापों को एक बार यीशु ने अपने लहू से क्षमा करके वो पिता की दाहिनी ओर विराजमान हो गए हैं। और विराजमान होने का ये एक सिंबल है, ये सिम्टम है, ये पहचान है कि सारे कार्य पूरे हो चुके, हमारे सारे पाप क्षमा हो चुके, अब हम परमेश्वर की धार्मिकता ठहर चुके हैं। और आज प्रभु यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारी नई पहचान को, हमारी नई आइडेंटिटी को। तो इफिसियों की पत्री को जब आप पढ़ेंगे तो इफिसियों की पत्री स्टार्ट कैसे होती है? पहला अध्याय में, और इफिसियों की पत्री ख़त्म कैसे होती है? 6वें अध्याय में। दोनों का विशेष सिग्निफिकेंस है, दोनों का एक बहुत ही अद्भुत मीनिंग है। पहला अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो पहला अध्याय स्टार्ट होता है बैठने से, रेस्ट करने से। वहाँ पे बाइबल हमको बताती है इफिसियों पहले अध्याय में कि और परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिला करके प्रभु यीशु मसीह को हर एक प्रकार की प्रधानता, सामर्थ, अधिकार और प्रभुता और हर एक नाम जो ना ही इस युग में और आने वाले युग में लिया जाएगा, उन सब के ऊपर परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को बैठाया। क्या किया? परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को बैठाया। भजन संहिता उसका 110 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के लिए परमेश्वर पिता ने बोला कि मेरी दाहिनी ओर विराजमान हो, मेरी दाहिनी ओर बैठ, जब तक मैं तेरे सारे दुश्मनों को तेरे पाँव की चौकी ना कर दूं, तेरे पाँव की फुट स्टूल मैं ना बना दूं। तो एवरी डे बाइबल हमको बताती है पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय में कि जो मृत्यु है, डेथ जो है, ये एक दुश्मन है, ये एक एनिमी है। और बाइबल हमको ये बताती है कि हर रोज़ प्रभु यीशु मसीह के पांव तले एक एक दुश्मन यीशु के पैरों तले किया जा रहा है। इवन ये जो कोविड-19 वायरस है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। प्रिय भाई और बहनों, ध्यान से समझिए, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, परंतु परमेश्वर ने इस वायरस को अलाउ किया कि ये इस संसार में आए।
और ये वायरस भी एक दुश्मन है और ये भी बहुत जल्दी प्रभु यीशु मसीह के पैरों तले ये आने वाला है, यीशु के फुट स्टूल के नीचे ये आने वाला है। और आखिरी दुश्मन जो यीशु के पैरों तले किया जाएगा वो है डेथ, वो है मृत्यु। और फिर उसके बाद ये फ्रेज़, ये लाइन पूरी हो जाएगी कि जो कि पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय के आखिरी में ही लिखा हुआ है कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। तो प्रभु यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर बैठे हुए हैं। और उसी में जब आप दूसरे अध्याय के 6वें पद को पढ़ेंगे इफिसियों, तो वहाँ बाइबल बोलती है कि परमेश्वर पिता ने हमको मसीह यीशु में जिलाया और हमें मसीह यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर पिता ने बैठाया। वाह, हालेलुया। परमेश्वर पिता ने हमको कहाँ बैठाया? प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में। प्रभु यीशु मसीह कहाँ बैठे? पहले अध्याय में हमने देखा हर एक प्रकार की अधिकार, हर एक प्रकार की प्रधानता, हर एक प्रकार की सामर्थ, हर एक प्रकार की प्रभुता, हर एक नाम जो इस युग में और आने वाले युग में लिया जाएगा, उन सारे चीज़ों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह बैठे हुए हैं। और परमेश्वर पिता ने हमको यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। इसका ये मतलब है कि आज आपके जीवन में कोई भी परेशानी क्यों ना हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो तकलीफ हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, आपके जीवन में कोई भी दुख हो, आज वो आपके पैरों तले है। बस आपको ये नहीं पता कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। आज आपको सिर्फ यही जानना है कि आप यीशु मसीह में क्या हैं। आप यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं और वो जो बीमारी है, वो जो तकलीफ़ है, जो आज आपको दुख दे रही है, परेशानी दे रही है, वो ऑलरेडी आपके पैरों नीचे है, आपके पैरों के तले है। वो आपका काम है उसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसे रौंद देना, उसे खून देना, उसे डिफीट कर देना, क्योंकि आप ऑलरेडी स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। तो जब आपका आज जो काम है वो ये है कि आप पहले अपने आप को परमेश्वर के पवित्र स्थान में बैठाइए, रेस्ट करिए। और फिर उसके बाद इफिसियों 6वां अध्याय ख़त्म जो होता है वो ख़त्म होता है आत्मिक युद्ध से। हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, परंतु हमारा युद्ध हर एक प्रकार की प्रधानता, सामर्थ और अंधकार की शक्तियों से है जो आकाश में है। तो इन शक्तियों से लड़ने के लिए सबसे पहले आपको स्वर्गीय स्थानों में बैठना ज़रूरी है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि मैं यीशु में कौन हूँ। मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ मसीह यीशु में। और जब आप ये जानेंगे कि मैं यीशु मसीह में परमेश्वर के साथ बैठा हुआ हूँ, तब आप 6वें अध्याय में जाएंगे और आप आत्मिक युद्ध के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं और तैयार आप रहेंगे। और इस चीज़ को आप ध्यान रखिए प्रिय भाई और बहनों कि हम युद्ध इसलिए नहीं करते क्योंकि हमको जय चाहिए, हम इसलिए लड़ाई नहीं लड़ रहे क्योंकि हमको विक्ट्री चाहिए, नहीं, हम इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी विक्टोरियस हैं, हम ऑलरेडी जय पाए हुए लोग हैं, हम ऑलरेडी उद्धार पाए हुए लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को डिफीट कर दिया है। आज हम जब प्रभु यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में जब हम बैठते हैं तो हम शैतान को रिमाइंड करते हैं, याद दिलाते हैं कि तू ऑलरेडी हारा हुआ है, हम प्रभु यीशु मसीह में विक्टोरियस हैं। आपको बैठना, आपको रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी प्रकार जब आप परमेश्वर की सुरक्षा को देखेंगे, भजन संहिता 91 जो कि प्रेयर ऑफ प्रोटेक्शन है, स्टार्ट कैसे होता है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, रेस्ट करे। वहाँ पे इब्रानी शब्द है यशाब। आपको किसी प्रकार का मेहनत नहीं करना। आज जैसे कि बोलते हैं इन 10 चीज़ों को आप करो तो परमेश्वर की सुरक्षा को पाओगे। 10 घंटा तक प्रार्थना करो तब परमेश्वर की सुरक्षा को आप पाओगे। इतना दान चढ़ाओ तब आप परमेश्वर की सुरक्षा को पाओगे। इतना घंटा उपवास करो तो परमेश्वर की सुरक्षा को पाओगे। ये करो, वो करो, अपने शरीर को दुख दो, यहाँ से काटो, वहाँ से काटो, ये करो, वो करो, तब परमेश्वर की सुरक्षा को पाओगे। नहीं, बाइबल ये बोलती जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, दैट्स इट, वेरी सिंपल। परमेश्वर की जो वर्क है, परमेश्वर के जो काम है, ये बहुत सिंपल है। जब आप पहला कुरिन्थियों को पढ़ेंगे तो वहाँ पे बाइबल बताती परमेश्वर के काम बहुत सिंपल हैं। जैसे बाइबल बोलती परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर पिता ने संसार के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। तो परमेश्वर पिता ने इस छोटे छोटे रेस्ट के एक्ट को, आराम करने के काम को परमेश्वर ने चुन लिया है कि इस छोटे कार्यों के द्वारा परमेश्वर पिता बड़ी बड़ी चीज़ों को डिफीट करें। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब आप परमेश्वर की सुरक्षा में रेस्ट करते हैं, बैठते हैं, तब परमेश्वर पिता वर्क करते हैं। जब आप आराम करते हैं तब परमेश्वर पिता वर्क करते हैं। परंतु जब आप वर्क करते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे इन 10 चीज़ों को करना है, ये करना है, वो करना है, तब परमेश्वर पिता बोलते हैं ठीक है,
तुम अपना बेस्ट ट्राई करो और जब तुम थक जाओगे तब मेरे पास आना। जब तुम वर्क करोगे तब मैं रेस्ट करूँगा। तो इसलिए हमारा जो काम है, परमेश्वर की सुरक्षा एक्टिवेट होती है जब आप परमेश्वर के परम प्रधान के छाए हुए स्थान में विश्राम करते हैं, बैठते हैं। और प्रिय भाई और बहनों, आप ये ना सोचिए कि हम एक दिन हम परम प्रधान के छाए हुए स्थान में पहुँचेंगे। नहीं, वी आर ऑलरेडी इन द सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई। हम ऑलरेडी उस परम प्रधान के छाए हुए स्थान में हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको, जब परमेश्वर पिता ने सुरक्षा प्रोवाइड की, तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला यरूशलेम के लिए, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपा ले। आज मैं और आप, हम ऑलरेडी उस परम प्रधान के छाए हुए स्थान में हैं, क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम उस परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे हुए हैं। तो हमारा जो जीवन है ये रेस्ट का जीवन है, ये बैठने का जीवन है। हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। आपको आपकी आइडेंटिटी बस पहचानने की ज़रूरत है कि मैं प्रभु यीशु मसीह में क्या हूँ और मेरी पहचान यीशु मसीह में क्या है। जब आप पढ़ेंगे पहला पतरस उसका 5वां अध्याय और उसका 8वां पद, वहाँ पे बाइबल बोलती है कि सचेत हो और जागते रहो, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसे फाड़ खाए। नाउ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बाइबल बोलती है कि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है। इसका ये मतलब है कि शैतान सब कोई को नहीं फाड़ खा सकता। वो खोज में रहता है कि मैं किसे फाड़ खाऊं। वो खोजता है, वो अपने विक्टिम को खोजता है। और वो कौन लोग हो सकते हैं जिसे शैतान खोजता है? वे लोग हो सकते हैं, या मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हो सकते हैं, ये वे लोग हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा धर्मी समझते हैं कि मैं धर्मी हूँ। जैसे फरीसी टाइप के लोग होते हैं। फरीसी जो होते थे वो अपने आप को बहुत ज़्यादा धर्मी समझते थे। फरीसियों का जीवन जो होता था, मैं धर्मी हूँ, बाकी सब पापी हैं। मैं जीरे का सौंफ का मैं दशवांश चढ़ाता हूँ। मैं चौक चौराहे पर खड़े होकर के मैं घंटों प्रार्थना करता हूँ। मैं इतने घंटे में उपवास रहता हूँ, बाकी सब पापी हैं, कोई धर्मी नहीं, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। इस प्रकार से वो अपने आप को बोलते हैं। लोगों को वो पापी ठहराते हैं, परंतु अपने आप को वो धर्मी ठहराते हैं। तो शैतान इसी प्रकार के लोगों की खोज में रहता है जो सेल्फ राइचस रहते हैं। और सेल्फ राइचस होने का मतलब होता है जिनको वो हर एक प्रकार के कार्यों को करना चाहते हैं। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसा करना है। परंतु जब आप परमेश्वर के ग्रेस में, परमेश्वर की सुरक्षा में और स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के साथ जब आप बैठे हुए हैं, तब शैतान आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आप जान रहे हैं कि मैं मसीह यीशु में क्या हूँ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बाइबल मेरे और आपको बताती है कि सचेत हो और जागते रहो। अब जब मैं इसे पहली बार जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मैं भी इसे सोचता था, सचेत होने का मतलब होता है अवेयर रहना, जागते रहना, कॉन्शियस रहना हर एक चीज़ों के बारे में, कि जागते रहना, सचेत रहना, जिसका इंग्लिश में वर्ड है विजिलेंट। परंतु जब मैं एक दिन इस वचन पे जब मैं मेडिटेट कर रहा था, मैं इस वचन पे ध्यान दे रहा था, परमेश्वर पिता ने मुझे गाइड किया, मुझे शो किया। और जब मैंने इसका ग्रीक को चेक किया, क्योंकि हमारी जो न्यू टेस्टामेंट है, नया नियम है, ये यूनानी भाषा में लिखी गई। तो यूनानी भाषा में सचेत रहने के लिए जो यूनानी शब्द का प्रयोग किया गया है, वो यूनानी शब्द है नेफो। नेफो का मतलब होता है टू बी काम। काम, CALM, काम का मतलब होता है शांत रहना, रिलैक्स रहना, रेस्ट करना, विश्राम करना। ये परमेश्वर के वचन में दिया हुआ है। मैं भी पहले इसे यही सोचता था कि सचेत रहने का मतलब है कि जागते रहना, अपनी आंखों को खोल करके हमेशा अवेयर रहना कि मेरे जीवन से कुछ गलती तो नहीं हो रही, मैं कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहा। बट एक्चुअली परमेश्वर का वचन बोलता है नेफो, जो यूनानी शब्द प्रयोग हुआ है, उसका मतलब होता है टू बी काम, CALM, काम, रेस्ट करना, विश्राम करना। तो जब आप परमेश्वर के अनुग्रह में रेस्ट करते हैं, स्वर्गीय स्थानों में जब आप बैठ करके विश्राम करते हैं, परमेश्वर का वचन वही बोल रहा है, टू बी काम, रेस्ट रहो, किसी प्रकार की चिंता ना करो, क्योंकि जो विरोधी है वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुम ऑलरेडी उस परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, स्वर्गीय स्थानों में तुम बैठे हुए हो। तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बाइबल मेरे और आपको बताती है कि शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है। अब यहाँ पे मैं और आप हम सोचते हैं
कि शैतान गरजने वाले सिंह के समान, जैसे सिंह दहाड़ता है, आपने कई बार टीवी में देखा होगा कि सिंह किस प्रकार से जंगल में वो दहाड़ करके लोगों को डराता है और उन्हें फाड़ खाने की कोशिश करता है। तो मैं और आप यही सोचते हैं कि शैतान गरजने वाले सिंह के समान आज विश्वासियों को फाड़ खाने के लिए पीछे घूमता है। बट इस वचन की जो रियलिटी है वो ये नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि बाइबल यहाँ पे ये बोलती, जब आप देखेंगे कि किस जानवर से बाइबल हमको बताती, क्योंकि हर एक एनिमल्स का भी बाइबल में एक सिग्निफिकेंस है। जो सिंह है, जो लॉयन है, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए उपयोग किया गया है। द लॉयन ऑफ द ट्राइब ऑफ जूडा, दाऊद के गोत्र का सिंह। यदि बाइबल यहाँ पे ये बोलती कि तुम्हारा विरोधी शैतान डसने वाले सांप के समान इस खोज में रहता है कि किसे फाड़ खाए, तो हम इसे मान लेते, क्योंकि शैतान सर्प है, सांप है। उस शैतान को सांप से कंपेयर किया गया है बाइबल में। परंतु बाइबल यहाँ पे बोलती है कि शैतान गरजने वाले सिंह के समान, तो ये थोड़ा सा सूट नहीं करता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान फादर ऑफ लाइज है, ये झूठ का पिता है। जब आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय और उसके 9वें पद को, तो वहाँ बाइबल बोलती है और संसार का भरमाने वाला, जो जगत की उत्पत्ति से संसार को भरमा रहा है। तो शैतान प्रभु यीशु मसीह के पर्सनेशन को, प्रभु यीशु मसीह के एक पिक्चर को अपने ऊपर ले लेता है और उस पिक्चर को ले करके वो विश्वासियों को डराता है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिए और इस पद को लिख लीजिए। यहाँ पे बाइबल मेरे और आपको बताती है इस पद का रियल सिग्निफिकेंस। नीति वचन उसका 19वां अध्याय और उसके 12वें पद को जब आप पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 19वां अध्याय और उसके 12वें पद में बाइबल हमको बताती है, राजा का क्रोध तो सिंह की गर्जन के समान है, परंतु उसकी कृपा, उसकी प्रसन्नता घास पर की ओस की समान है। राजा का क्रोध सिंह की गर्जन के समान है। अब यहाँ पे राजा कौन है? बाइबल हमको बताती है और आप सब ये बहुत अच्छे से जानते हैं। अपनी बाइबल के आखिरी कुछ पन्नों को जब आप खोल के देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय और उसका 16वां पद, आपकी बाइबल में मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह, उनके वस्त्र पर और उनकी जांघ पर लिखा हुआ है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। तो वहाँ बाइबल बताती है कि राजा का क्रोध, मतलब यीशु का क्रोध, परमेश्वर का क्रोध सिंह की गर्जन के समान है। तो एक्चुअली में शैतान क्या करता है, वो लोगों के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में शैतान डर क्रिएट करता है कि परमेश्वर तुमसे क्रोधित हैं। क्योंकि शैतान झूठ का पिता है, इस चीज़ को आप जानिए, शैतान झूठ का पिता है। ये गलत झूठ को, एक गलत पिक्चर को वो विश्वासियों के जीवन में डालता है कि यदि आपके जीवन से छोटी सी गलती हो गई, छोटा सा मिस्टेक हो गया, अब परमेश्वर तुमसे क्रोधित है, अब परमेश्वर का दंड तुमको मिलेगा, अब परमेश्वर की मार तुमको पड़ेगी, अब परमेश्वर तुमको नरक भेजने वाले हैं, तुमको ये करने वाले, वो करने वाले। जो नाना प्रकार की सोच और फीलिंग्स आपके जीवन में जो आती हैं, प्रिय भाई और बहनों, जब आपसे छोटी सी मिस्टेक हो जाती है तो आप इस चीज़ को जानिए, वो आपके जीवन में सोच नहीं आ रही है, वो शैतान आपको अटैक कर रहा है। वो शैतान आपके जीवन में गलत सोच और विचार को क्रिएट कर रहा है कि अब परमेश्वर तुमसे क्रोधित है। मैं आपको परमेश्वर के जीवित वचन में से, मैं आपकी इस डाउट को, इस पूरी रीति से मैं परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के जीवित वचन से मैं आपके जीवन से इस चीज़ को क्लियर करना चाहता हूँ। यशाया उसका 54 अध्याय लिख लीजिए, यशाया उसका 54 अध्याय वर्स 50, उसका चैप्टर 54 और उसका 9वां पद, वर्स 9। यहाँ पे परमेश्वर पिता बोल रहे हैं, और ध्यान दीजिए परमेश्वर पिता यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। परमेश्वर पिता यहाँ पर बोल रहे हैं कि यह मेरी दृष्टि में नूह के जल प्रलय के समान है, कि जिस प्रकार से मैंने यह शपथ खाई थी कि फिर से पृथ्वी जल प्रलय से नहीं डूबेगी, मैंने यह भी शपथ खाई है कि मैं फिर कभी तुझसे क्रोधित ना होऊंगा और ना फिर कभी तुझको धमकी दूंगा। आई विल नेवर बी एंग्री विथ यू नॉर आई विल रिब्यूक यू। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर को शपथ खाने की ज़रूरत नहीं, परमेश्वर का वचन मात्र ही अपने आप में एक वायदा है। परमेश्वर ने जब अब्राहम को बोला, अब्राहम अपने तंबू से बाहर आ और इन आकाश के तारों को देख, मैं तेरी जनरेशन को, तेरी पीढ़ी को, मैं आकाश के तारों के समान और पृथ्वी की धूल के समान मैं तेरी वंश को मैं बढ़ाऊंगा। परमेश्वर का बोलना मात्र ही अपने आप में एक प्रॉमिस है।
परंतु यहाँ पे हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए, हमारे फेथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार परमेश्वर ने शपथ खाई। परमेश्वर ने कहा, मैंने यह भी शपथ खाई है कि मैं फिर कभी तुझ पर क्रोधित ना होऊंगा और ना फिर कभी तुझको मैं धमकी दूंगा। क्यों परमेश्वर पिता यहाँ पे शपथ खा रहे हैं? मेरे और आपको इसका जवाब मिलता है। यह यशायाह 54 अध्याय है। जब आप यशायाह 53 को पढ़ेंगे, एक अध्याय पहले को जब आप देखेंगे, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर के पूरे कार्य हैं। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे अपराधों के कारण, वहाँ पे इब्रानी शब्द लिखा हुआ है कवुर्रा, हमारे अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके मार खाने से हम चंगे हुए हैं। और पूरी प्रभु यीशु मसीह की तकलीफ़, प्रभु यीशु मसीह के दुख, प्रभु यीशु मसीह की जो पीड़ाएं हैं वो यशायाह 53 अध्याय में है। और परमेश्वर ने अपने सारे क्रोध को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, जो हमारे पापों के विरुद्ध था, यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर पिता ने डाल दिया। और जब हमारे सारे पाप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर ने डाल दिया, तब उस पूरे कार्यों के द्वारा परमेश्वर पिता सेटिस्फाई हो गए। और यीशु के लहू के द्वारा जब परमेश्वर सेटिस्फाई हो गए, तब परमेश्वर ने शपथ खाई फॉर द फर्स्ट टाइम। और इससे बड़ा क्या एश्योरेंस हमको चाहिए प्रिय भाई और बहनों? परमेश्वर पिता शपथ खा रहे, मैं तुझ पर फिर कभी क्रोधित ना होऊंगा, ना फिर कभी तुझे धमकी दूंगा। दिस इज आवर लॉर्ड गॉड। और वहाँ पे 10वें पद में बाइबल आगे बोलती है, चाहे पहाड़ हट जाएं, चाहे पहाड़ियाँ टल जाएं, परंतु मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना टलेगी। यहाँ पे बाइबल ये नहीं बोलती कि मेरा क्रोध, परमेश्वर पिता ये नहीं बोल रहे कि मेरा क्रोध तुझ पर से नहीं हटेगा, मेरी करुणा। और यहाँ पे करुणा के लिए जो इब्रानी शब्द है, वो इब्रानी शब्द है हेसेड। हेसेड का मतलब होता है अनुग्रह, ग्रेस। और ये वही ग्रेस है जिस ग्रेस को प्रभु यीशु मसीह प्रकट करने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, यूहन्ना 1 अध्याय और उसके 17वें पद में बाइबल बोलती, व्यवस्था मूसा के द्वारा दिया गया, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई। और परमेश्वर पिता ने कहा कि मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। ये परमेश्वर का वचन है, जो तुझ पर दया करता है। आखिरी में परमेश्वर पिता ने बोला। तो आज शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है। तो शैतान एक्चुअली में करता क्या है? वो आपके जीवन में झूठ क्रिएट करता है, क्योंकि जान करके रखिए, शैतान झूठ का पिता है। वो आपके जीवन में डर क्रिएट करता है कि परमेश्वर तुमसे क्रोधित हैं, परमेश्वर तुमको दंड देंगे। अभी मैंने आपके सामने वचन रखा, रोमियो 8 उसका 33, तब कौन दोषी ठहराएगा? परमेश्वर ही है जिसने आपको धर्मी ठहराया। अब कौन दंड की आज्ञा देगा? ये परमेश्वर का प्रेम है प्रिय भाई और बहन। और उसमें आगे जब आप पढ़ते जाएंगे रोमियो 8 में, तो वहाँ पे लिखा है, फिर भी इन सब बातों में हम जयवंत से भी बढ़ करके हैं। वी आर मोर देन अ कॉन्करर्स। और आगे बाइबल बोलती है कि परमेश्वर के प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है? ना ऊंचाई, ना गहराई, ना, पूरी वहाँ पे क्लॉज दिए हुए हैं, वहाँ पूरी बातें दी हुई हैं, किस प्रकार से कोई हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। तो जब आप अपने कार्यों पर निर्भर रहते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसा करना, मुझे वैसा करना है, जब आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, मैं क्या क्या करूं, मैं इसको देखूं, मैं उसको देखूं, मुझे परमेश्वर की सुरक्षा को पाने के लिए इन 10 चीज़ों को करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ऐसे लोगों की ही खोज में शैतान रहता है। दूसरी चीज़, हर एक वे लोग जो फरीसी टाइप के लोग होते हैं, जो अपने आप को धर्मी समझते हैं अपने कार्यों के द्वारा। आज मैं और आप, हम अपने कार्यों के द्वारा धर्मी नहीं हैं, हम यीशु के लहू के द्वारा धर्मी हैं। तो वे लोग जो अपने कार्यों के द्वारा अपने आप को धर्मी समझते हैं, मैं धर्मी, मेरा परिवार धर्मी, बाकी सब पापी, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं इतना दान दक्षिणा करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं इतने घंटे उपवास करता हूँ, ऐसे लोगों की, जो सेल्फ राइचस हैं, जो अपनी आज्ञा पालन पर घमंड करते हैं, ऐसे लोगों की खोज में शैतान रहता है। परंतु जब आप परमेश्वर के अनुग्रह में विश्राम करते हैं और स्वर्गीय स्थानों में जब आप बैठते हैं कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं कर सकता, परंतु मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे बदले आपने क्रूस में हर एक कार्यों को पूरा किया है, मैं आपके अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान को अपने जीवन में रिसीव करता हूँ। और जब आप उसे रिसीव करेंगे, स्वर्गीय स्थानों में बैठेंगे, अवश्य, बाइबल बोलती है रोमियो 5:17 में, वे अवश्य ही 100% अनंत जीवन में आप राज्य करेंगे। ये गॉस्पेल ऑफ ग्रेस है प्रिय भाई और बहनों, ये अनुग्रह का सुसमाचार है। और इस चीज़ को जान करके रखिए, परमेश्वर पिता आपसे अत्यधिक प्रेम करते हैं।
परमेश्वर ने शपथ खा करके कहा, मैं कभी तुझ पर क्रोध ना करूँगा, ना मैं तुझे कभी धमकी दूंगा। परमेश्वर को शपथ खाने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का शब्द मात्र ही अपने आप में एक वायदा है। परमेश्वर पिता ने बोल दिया, वो पूरा हो गया। परंतु सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को बोलने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने बोला उजियाला हो जा, उजियाला हो गया। परंतु परमेश्वर पिता ने शपथ खाई हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए। ये वही परमेश्वर हैं जो आप पर करुणा करते हैं और आप पर दया करते हैं। तो प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर पिता ने आपसे प्रेम किया। परमेश्वर पिता ने आपके लिए अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। आज आपको जानना है कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं। थोड़ा सा समय निकाल करके बाइबल में या अपने आप में प्रेयर में आप ये चीज़ को मनन करिए कि परमेश्वर यीशु से कितना प्रेम करते हैं। और जब आपको ये पता चल जाए तो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर पिता, आपने यीशु से एक कदम ज़्यादा आपने मुझसे प्रेम किया। ये हमारे प्रेम के बारे में नहीं है, ये परमेश्वर के प्रेम के बारे में है। आपका काम है, आज भी प्रभु यीशु मसीह बाहें फैलाए हुए आपको अपने पास बुलाते हैं। यदि अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना स्वयं का प्रभु और अपना स्वयं का उद्धारकर्ता के रूप में आपने ग्रहण नहीं किया, प्रिय भाई और बहनों, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरे और आपके लिए। आज आप धोखे से या कोइंसिडेंस से या बाई चांस आप इस वचन को नहीं सुन रहे हैं। परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा, होली स्पिरिट के द्वारा परमेश्वर ने आपको लीड किया है कि आज आप यहाँ पे इकट्ठे आप इकट्ठे हुए हैं। हम सब एक साथ एकत्रित हुए हैं कि हम यीशु मसीह को उनके अनुग्रह में देख सकें, परमेश्वर के प्रेम को, यीशु मसीह के उस पूरे कार्यों को जान सकें। तो यदि आपने अभी तक यीशु को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया है, मैं प्रेयर करने में आपकी सहायता करूँगा और आप में से हर एक लोग यीशु मसीह को अपने जीवन में रिसीव करिए इस प्रेयर के द्वारा, और यीशु मसीह को रिसीव करके हर एक ब्लेसिंग को अपने जीवन में पाइए। क्योंकि जब आप यीशु को रिसीव करेंगे, आप भी और आज ही परमेश्वर पिता आपको मरे हुओं में से जी उठाएंगे और यीशु मसीह के साथ परमेश्वर पिता आपको स्वर्गीय स्थानों में बैठाएंगे। एंड फाइनली, प्रेयर करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने बोला पूरा हुआ, बाइबल हमको बताती है मंदिर का पर्दा दो भाग में फट गया। और ये वही पर्दा है जो पवित्र स्थान को और परम पवित्र स्थान को, जहाँ परमेश्वर के वाचा का संदूक रखाता था, ये अलग करता था, जहाँ पे दो करूब पंख फैलाए हुए थे। तो यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के क्रूस पर के पूरे कार्यों के द्वारा परमेश्वर पिता ने उस पर्दे को फाड़ दिया। और परमेश्वर पिता मेरे और आपको बोले, आज आप में से हर एक को परमेश्वर पिता बोल रहे हैं, वेलकम होम, घर आ जाओ मेरे प्यारे बेटे और बेटियों, तुम्हारा स्वागत है। और इसलिए बाइबल बोलती है इब्रानियों उसके 4 अध्याय में, इसलिए लेट अस कम बोल्डली टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस, इसलिए हम हियाव के साथ हम अनुग्रह के सिंहासन के नज़दीक आते हैं कि ज़रूरत के समय पर हमको परमेश्वर से सहायता मिले। तो आप में से हर एक लोग जो यीशु को रिसीव करना चाहते हैं, मेरे पीछे प्रेयर करें और प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करें। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझसे ऐसा प्रेम किए कि आपने मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह को दे दिए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि प्रभु यीशु मसीह जो कोई पाप नहीं जानते थे, जिन्होंने कोई पाप नहीं किया, जिनमें कोई पाप नहीं था, मेरे लिए पापी बन गए और मेरे पापों के लिए मारे गए, परंतु मेरे धर्मी ठहरने के लिए यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता, और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आज आपकी दाहिनी ओर विराजमान है। और परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ कि अब मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ मसीह यीशु में। मेरे सारे पाप यीशु के लहू के द्वारा धुल करके साफ और पवित्र हो गए हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता कि आज मैं उतना ही धर्मी और उतना ही पवित्र हूँ जितने धर्मी और पवित्र यीशु मसीह हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धार करता है आज से युगानुयुग के लिए। धन्यवाद प्यारे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। यदि आपने ये प्रार्थना करी है, अब आप बॉर्न अगेन हो चुके हैं। अब आप परमेश्वर की धार्मिकता है मसीह यीशु में, परमेश्वर के परिवार में आप सबका बहुतायत से स्वागत है। परमेश्वर पिता अपनी अनुग्रह को, आपकी करुणा को आपके ऊपर लेविश करने वाले हैं, आपके ऊपर बहुतायत से प्रकट करने वाले हैं। इस पूरे आने वाले सप्ताह में परमेश्वर पिता आप में से हर एक लोगों को बहुतायत की आशीष देवे। हर एक प्रकार के कोविड-19 के वायरस से, आने वाले डेल्टा वेरिएंट से, हर एक जाने और अनजाने खतरों से जिसे हम नहीं भी जानते हैं, परमेश्वर पिता आपको प्रोटेक्ट करें। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश आपके और आपके परिवार के ऊपर चमकाए, हमेशा आपके ऊपर अनुग्रहकारी रहे और आपको आशीष देवें।
कि आप हमेशा इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह की ज्ञान और प्रकाश में हमेशा आप आगे बढ़ते चले जाएं और यीशु मसीह में उन्नति करें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच एंड शालोम।